दोस्तों, हमारे दादा परदादाओं ने हमें ये बात बताई थी कि दशकों पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि मानो जैसे उस सोने की चिड़िया के पर काट दिए गए हो। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा भारत को कई वर्षों तक लूटा गया था, जिसमें सोना, चांदी, हीरे और मोती आदि जैसे कई अहम खनिज संसाधन शामिल थे। हालांकि भारत ने सिर्फ अंग्रेजों की ही गुलामी नहीं की, बल्कि मुगलों का क्रूर शासन और देश को बंटवारा कर पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल आदि ऐसे देशों को भी खोया, जिसका श्रेय भी सिर्फ और सिर्फ इन अंग्रेजों को ही जाता है, जिन्होंने यह सोचकर हिंदुस्तान को हिस्सों में बांटा कि कहीं भारत फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर हमारी बराबरी न कर ले। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। और शायद इसीलिए भारत ने हाल ही के कुछ महीनों पहले ही ब्रिटेन की इकोनॉमी को ओवरटेक किया और नंबर 5 पर आ गया, जिसको देखकर ब्रिटेन समेत दुनिया हैरान रह गई कि आखिर कैसे एक गुलाम देश ने कैसे महज 75 सालों में इन गोरों को उनकी औकात दिखाई। वैसे दोस्तों, ब्रिटेन ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि कई देशों को अपना गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसमें यूके को पहचानने का पोटेंशियल था, ताकत थी। क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन वाइज और मिलिट्री वाइज देश और दुनिया को चित करने की ताकत रखता है। खैर दोस्तों, इंडिया ने यूके को इकोनॉमिकली तो पीछे कर दिया। अब जरा इनकी मिलिट्री पावर भी देख लेते हैं कि 2022 में यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री पावर कुल कितनी है और भारत की मिलिट्री पावर कितनी है, कौन है आगे और कौन है पीछे, इन सभी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोनों देशों के सक्रिय फौज की, यानी कि एक्टिव पर्सनल की। तो यूनाइटेड किंगडम के पास अभी फिलहाल 1,94,000 एक्टिव मिलिट्री मौजूद है, जबकि वही इंडिया के पास इनकी संख्या 14 लाख से भी अधिक है। वही रिजर्व पर्सनल, यानी कि वह फौज जो शुरू में अपने कमांडर द्वारा लड़ने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होती, जिनकी यूके में कुल संख्या करीब 37,000 है, जबकि भारत के पास ये 11 लाख से भी अधिक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बताते चले कि ब्रिटेन के पास वर्तमान में कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है। वही भारत के पास यहाँ पर है, जो करीब 25 लाख से भी अधिक है। डिफेंस बजट। दोस्तों, डिफेंस बजट यानी कि रक्षा बजट जो हर एक देश अपनी अपनी क्षमता और जरूरत के मद्देनजर रखते हुए तय करता है। वही दोस्तों, इन दोनों देशों के डिफेंस बजट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बताते चले कि दोनों देशों के डिफेंस बजट में कुछ खास अंतर नहीं है। जहाँ पर यूके का करंट डिफेंस बजट 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, वही भारत का डिफेंस बजट कुल 74 बिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों, दोनों देशों की हवाई ताकत देखी जाए तो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के पास 695 एयरक्राफ्ट मौजूद है, वही भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 2182 है। फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि दोनों देशों के लड़ाकू विमानों की संख्या कुल कितनी है, तो यहाँ पर यूके के पास अभी 119 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है, वही भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 564 है। मेन बैटल टैंक्स, जहाँ ब्रिटेन के पास 227 टोटल बैटल टैंक्स है, तो वहीं पर भारत के पास कुल 4000 से भी अधिक बैटल टैंक्स मौजूद है। डेडिकेटेड अटैक की संख्या देखें तो यूनाइटेड किंगडम के पास कुल अभी 23 डेडिकेटेड अटैक मौजूद है, वही भारत के पास इनकी कुल संख्या 130 से भी अधिक है। स्पेशल मिशन, मतलब कि इन दोनों देशों ने अभी तक कुल कितने विशेष मिशन किए हैं, तो यूके अभी तक कुल 20 मिशन कंप्लीट कर चुका है, वही भारत करीब 71। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इस वक्त ब्रिटेन के पास कुल 235 हेलीकॉप्टर्स मौजूद है, वही भारत के पास कुल हेलीकॉप्टर्स 805 है। हालांकि भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स महज 37 है, फिर भी यूके के 24 हेलीकॉप्टर्स की संख्या में तो ज्यादा ही है। आर्म्ड व्हीकल्स यानी कि बख्तरबंद वाहन, जो किसी भी दुश्मन देश के परखच है महज कुछ मिनटों में कर देता है, जो किसी भी आर्मी का सबसे अहम व्हीकल्स माना जाता है, जो यूके के पास कुल 5015 है, वही भारत के पास कुल 12000 से भी अधिक बख्तरबंद वाहन मौजूद है। वही नौसेना शक्ति यानी कि नेवी पावर की बात करें, जो सिर्फ समुद्र और जल के माध्यम से लड़े जाते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पर किसी भी एयरक्राफ्ट को रखकर आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। और यहाँ पर दोनों देशों के पास 2 एयरक्राफ्ट मौजूद है। सेकेंड है डिस्ट्रॉयर, जो यूके के पास 6 और भारत के पास 10 है। फ्रिगेट्स की बात करें तो वर्तमान में भारत के पास कुल 13 फ्रिगेट्स मौजूद है, जबकि यूके के पास 12। कॉर्वेट्स की संख्या देखें तो भारत के पास कुल 23 कॉर्वेट्स है, जबकि यूके के पास हाल फिलहाल कोई भी कॉर्वेट्स मौजूद नहीं है। सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियां, जो नेवी फोर्सेस का सबसे अहम हथियार माना जाता है, जिसको पानी के अंदर और बाहर सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूके के पास टोटल 10 सबमरीन्स मौजूद है, वही भारत के पास कुल 18।